अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम आफाक सन सीरीज़ मुताला इस्लाम क्लास 7 की बुक का पेज नंबर 109 करेंगे। तो पेज नंबर 109 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 109 पे हमारे पास है सबक शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए तारुफ पढ़ते हैं। बरे सग़ीर पाक व हिंद में जिन पाकीज़ा हस्तियों ने इस्लाम की दावत को फैलाया और जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद किया, उनमें शेख फरीदुद्दीन का नाम नुमाया है। पाक व हिंद में बरसगीर पाक व हिंद में जिन लोगों ने इस्लाम की दावत को फैलाया, जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद किया, उनमें इनका नाम भी सरे फहरिस्त है। शेख फरीदुद्दीन 575 हिजरी बा मुताबिक 1175 मुल्तान के करीब एक कस्बे कोतवाल में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम इस कस्बे के काजी थे। आपके दादा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के साथ काबुल से आकर कसूर में आबाद हुए और बाद अज़ां कोतवाल के काजी मुकर्रर हुए। शेख ने अपनी इब्तदाई तालीम मुकामी शहर में ही मुकम्मल की। फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मुल्तान तशरीफ़ ले गए। मुल्तान ही में आपकी मुलाकात अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी और बुज़ुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई और आपने उनसे बैत का शर्फ हासिल किया। बैत का शर्फ हासिल करना यानी दीनी रहनुमाई हासिल की। मुल्तान में तालीम की तकमील के बाद आप आला तालीम के लिए कंधार तशरीफ़ ले गए। कंधार के अलावा आप उस वक्त के दीगर इल्मी मराकज़ बगदाद, बुखारा वगैरह भी तशरीफ़ ले गए और अपने वक्त के मारूफ उलमाए बुज़ुर्गान दीन से इस्तिफ़ादा किया। इस्तिफ़ादा यानी कि फ़ायदा उठाया, उनके दीन से फ़ायदा उठाया। शेख का ये इल्मी सफ़र 5 साल पर मुहित था, यानी 5 साल तक ये सफ़र जारी रहा। वापसी पर आप अपने मुर्शिद हज़रत बख्तियार काकी के पास दिल्ली तशरीफ़ ले गए और उनके खानका में इबादत और रियाज़त में मशगूल हो गए। खानका यानी कि उनकी जो इबादत की जगह थी, जहाँ वो इबादत किया करते थे, आप भी वहीं पर इबादत में मशगूल हो गए। कुछ अरसे बाद मुर्शिद के हुक्म पर हांस चले गए। हांस एक जगह है और वहाँ रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी फरमाया। मुर्शिद के वफ़ात के बाद आप उनके खलीफा मुकर्रर हुए। आपने कुछ अरसे हांस में क़याम फरमाया। अब लोग कसरत से आपके पास आते थे। आपने कसरत हुजूम से तंग आकर हांस को छोड़ने का इरादा कर लिया। इतने ज़्यादा लोग आपके पास आने लगे कि आप इतना परेशान हो गए कि आपने वो शहर ही छोड़ दिया और अपने आबाई घर कोतवाल में तशरीफ़ लाए। वालदा मोहतरमा से मुलाकात की और फिर दरियाए सतलज के किनारे अजहोदन के मुकाम को अपने दावत तबलीग का मरकज़ बनाया। अजोदन का मौजूदा नाम पाकपतन है। तालीमात हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने अपने किरदार के ज़रिए अजोदन के अक्खड़ और जाहिल लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया और लोगों की तालीम और तलकीन के लिए मुकामी ज़बान पंजाबी को ज़रिए इज़हार बनाया। आपने पंजाबी ज़बान में भी अशार कहे। हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने अपने किरदार के ज़रिए अजोदन के जितने भी जाहिल आवाम थी उनमें तालीम फैलाई। उनको जो है तालीम किस ज़बान में पहुंचाई? पंजाबी ज़बान के ज़रिए। ठीक है, पंजाबी ज़बान में कुछ अशार भी कहे। इन अशार में आप इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती का ज़िक्र करते हैं और इंसान को वक्त की कदर व कीमत का एहसास दिलाते हुए कहते हैं, फरीद चार गवाइयाँ हंड के चार गवाइयाँ सम, लिखा रब मंगेसी तू आयूं केहड़े कम। ए फरीद, तुमने रातें सोने में गुजार दी और दिन को फजूल कामों में लगे रहे। जब खुदा तुमसे जिंदगी का हिसाब मांगेगा तो क्या जवाब दोगे? ये आप भी सोचें कि अगर हम
رات سونے میں اور دن فضول کاموں میں گزار دیں گے، تو جب روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے اس زندگی کا حساب مانگے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ موجودہ وقت کو اپنی مفاد میں استعمال کرو ورنہ یہ گزر جائے گا، اور جب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن وقت واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ان کے خیال میں انسان کے لیے وقت کی حقیقت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان وقت کی قدر جان لے تو وہ ہر اہم چوٹی سر کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ اگر عمل کا وقت گزر جائے تو پھر انسان کے اندر احساس ضیاع جنم لیتا ہے، مگر انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جو آپ کرو گے آپ کو اس کا پھل بھی وہی ملے گا۔ چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ آپ نے زندگی کے مقصد کو مقرر کرنے پر بہت زور دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ مقصد حیات کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کسی غلط مقصد کے پیچھے بھاگے گا تو منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان ہر لمحے اپنے آنکھیں اور ذہن کھلا رکھے اور ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو۔ ان کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: اے فرید جاٹ کیکر کا درخت لگا کر چاہتا ہے کہ انگور کی فصل حاصل کرے، وہ تمام عمر اون کاٹتا ہے اور چاہتا ہے کہ ریشم بنے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اون جو آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر چاہتے ہو کہ وہی چیز آپ کو ان ریٹرن ملے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا انہوں نے مثال دی کہ اون کاٹ رہے ہو اور چاہ رہے ہو کہ ریشم بن جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے چند اقوال درجہ ذیل ہیں: وقت کی قدر کرو، گناہ کر کے اس پر اتراتے نہ پھرو، اس کی معافی مانگو، دشمن بنانے ہو تو مغرور بن جاؤ۔ اگر دشمن بنانے ہیں تو مغرور بنو ورنہ غرور نہ کرو۔ غصہ انسان کی طاقت نہیں کمزوری ہے، تو لہٰذا غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، اس کو طاقت نہ سمجھیے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اس سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کا نتیجہ سمجھے۔ اگر آپ پہ کوئی جو ہے مصیبت آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ سے پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے۔ آپ نے 670 ہجری مطابق 1271 پاک پتن میں ہی وفات پائی اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔